नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत आर्य इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी के क्यारे में आप लोगों का बहुत बहुत तहे हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं रत्नावली। एक नाटिका है, वो रत्नावली नाटिका 4 अंकों में विभक्त। जो नाटिका ग्रंथ होते हैं उनमें 4 ही अंक होते हैं, ठीक है। यह संस्कृत वाङ्मय है, उसके अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथ, काव्य, अलंकार, गीत, नाटक इत्यादि भंडार है। उसमें से संस्कृत वाङ्मय में से एक नाटक भी एक भाग मान लो या पाठ मान लो है। उस नाटक प्रकरण में क्या आते हैं? 10 रूपक आते हैं, 10 रूपक, और उपरूपक भी आते हैं, रूपक उपरूपक। तो उपरूपक कितने हैं? अष्टादश, यानी 18 उपरूपक हैं और 10 रूपक हैं। उन 18-10 रूपकों में से एक रत्नावली नाटिका भी है। तो रत्नावली नाटिका किसने लिखा है? श्री हर्ष ने लिखा है। श्री हर्ष कौन थे? एक राजा थे, भारत के राजा थे। उनके समय में चीन से एक यात्री आया था, वैनसन। उस टाइम के ये राजा हैं। इन्होंने एक नाटिका लिखी, रत्नावली। तो रत्नावली नाटिका में जो नायक है, जो राजा है, वो उदयन है। जो नायिका है वो रत्नावली है। उस नायिका के नाम पर ही इसको बनाया गया है, इस ग्रंथ को रचा है श्री हर्ष ने। तो दोस्तों, इसका मंगलाचरण एक बार देखते हैं। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण है: पादाग्रस्थितया मुहुस्तनभरेण आनीतया नम्रतां शम्भोः सस्पृहलोचनत्रयपथं यान्त्या तदा राधनी ह्रीमत्या शिरसि हिता सपुलक स्वेदोद्गमोत्कम्पया विश्लेष्यन् कुसुमाञ्जलिर्गिरिजया क्षिप्तोन्तरे पातु वः। ये है मंगलाचरण हमारा। ये मंगलाचरण क्या कहता है, अर्थात श्री हर्ष जी क्या कहते हैं इस मंगलाचरण में? पादाग्रस्थितया, यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसलिए स्थितया है। यदि पुल्लिंग होता तो स्थितया होता। तो यहाँ पर है पादाग्रस्थितया। पाद अर्थात पैर, अग्र मतलब अग्रभाग। जो 5 पैरों की उंगलियां होती हैं, उस उंगलियों के बल ऐसे खड़ी है। कौन? पार्वती। इस मंगलाचरण में शिव और पार्वती के बीच में, अर्थात पार्वती को नमस्कार करके, पार्वती को यहाँ पर माध्यम बना करके मंगलाचरण किया है। अर्थात पार्वती को कहा गया है कि हे पार्वती, आप हमारे पाठकों को मंगल करें, मंगलमय हों, ऐसा कहा गया है। तो क्या है? पादाग्रस्थितया, जो पैर के अग्रभागों से पार्वती खड़ी है। क्यों खड़ी है? पैर के अग्रभागों से। स्तनभरेण, स्तनभरेण का मतलब है जो वक्ष स्थल है पार्वती की, वो आगे झुकी हुई है, वो आगे झुकी हुई है। तो अनुमान लगा रहे हैं श्री हर्ष कि शायद जो स्तन है, स्तन भरण है, अर्थात स्तन का जो भार है, उसके कारण से शायद झुक गई है ये आगे। पादाग्रस्थितया अर्थात पादों के जो पंजों से खड़ी है, 5 उंगलियों से। तो क्यों खड़ी है? शायद स्तन भरण के कारण से वो आगे झुक गई है। फिर क्या है? आनीतया नम्रताम। क्या आनीतया? वो पुष्प को लेकर के खड़ी है। क्यों खड़ी है? शंभोः सस्पृहलोचनत्रयपथम, अर्थात शंभु के मस्तिष्क में चढ़ाने के लिए, शंभु को अर्पित करने के लिए। शंभु कौन? शिव को। शिव कौन है? पार्वती के पति हैं, उनको अर्पित करने के लिए। परंतु क्या हुआ? सामने बैठे थे शिव जी, वो उनको देखने लग गए। कैसे? स्नेहपूर्ण, सस्पृह, स्नेहपूर्ण, लोचनत्रय, कैसे देखने लग गए? अपनी तीसरे नेत्र से देखने लग गए।
तीसरे नेत्र से जहाँ पे पार्वती खड़ी थी उस बीच के मार्ग से वो ऐसे देखने लग गए पार्वती को। तो क्या हुआ फिर क्या हुआ? यान्त्या तदाराधने, कब देखने लग गए? जब पार्वती, माता पार्वती फूल लेकर के खड़ी थी उनको समर्पित करने के लिए, तब देखने लग गए। फिर क्या हुआ? रीमत्या, लज्जया, लज्जा से, रीमत्तया शिरसीहिता, शिरसीहितः सपुलक, अर्थात माता लज्जित हो गई। लज्जित होने के बाद में क्या हुआ? सपुलक, अर्थात उसके रोमांचित जो रोम है ना वो खड़े हो गए। ये जो रोम है ना, यदि हम किसी को टच करेंगे ना तो खड़े हो जाते, ठीक वैसे ही वो लज्जित हो गई और उसके रोम है जो खड़े हो गए। स्वेदोद्गमोत कंपया, जो पसीना है वो बहने लग गया, आ गया उन पे, और वो कंपने लग गए, कंपन करने लग गए। तो इस कंपन से क्या हुआ? विश्लिष्यन, विश्लिष्यन अर्थात उनके जो फूल थे वो बिखर गए, हाथ से छूट गए, उनके मस्तिष्क पे नहीं गिरे, नीचे ही गिर गए। विश्लिष्यन कुसुमांजलिर, कुसुमांजलि अर्थात फूल, अंजलिर मतलब अंजलि से, गिरिजया अर्थात माता पार्वती गौरी के द्वारा, पार्वत्या, गिरिजया पार्वत्या, क्या हुआ? क्षिप्तोंतरे पातु वहा, जो श्रीहर्ष कह रहे हैं जो पार्वती के द्वारा जो मस्तक में ना गिर के शंकर जी के नीचे गिर गए हैं, उन पुष्पों के द्वारा पातु वहा, हमारे पाठक गणों को, जो मेरे लिए, पाठक गणों के लिए, श्रोतृगण के लिए मंगल करो, अर्थात रक्षा कीजिए। ये मंगलाचरण है किसका? रत्नावली का। मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि शायद समझ ना आया हो, क्योंकि बीच बीच में हुआ, तो भावार्थ के रूप में बताता हूँ। क्या होता है कि इस रत्नावली के मंगलाचरण में प्रथम में कि पार्वती शिव की आराधना करने के लिए जाती है पुष्प लेकर के, अचानक से त्रिनेत्र से शिव जी उसको देख लेते हैं। उसको देखने के बाद में वो लज्जित हो जाती है और लज्जित होने से उसके पसीना इत्यादि कंपन होने लगता है बॉडी, उसके फूल गिर जाते हैं नीचे। फूल गिरने से श्री हर्ष जी बोलते हैं कि इन पुष्पों के द्वारा हमारे पाठकगण, श्रोतृगण और मुझ पर कृपा कीजिए, अर्थात हमारी सभी की रक्षा कीजिए। ये है मंगलाचरण। दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बने रहिए। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।